हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन पॉइंट विद शुभम। मेरा नाम है शुभम और मैं लेके आ गया हूँ समांतर 2 की कहानी। जैसा कि आप जानते हैं आज 1 जुलाई है, समांतर 2 आज रिलीज़ हो चुकी है, जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। और इस वेब सीरीज़ की कहानी इतनी ज़्यादा धांसू है कि आपका दिमाग हिल जाने वाला है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं फिल्म की कहानी क्या है। अगर आपको समांतर के सीज़न 1 की कहानी नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करें और सीज़न 1 का मेरा वीडियो देखें ताकि आपको उसकी स्टोरी पता चल सके। अरे भाई, भविष्य तो हमें पता ही है, डायरी तो हम पढ़ चुके हैं, तो आगे जो भी गड़बड़ होगी उसे हम सुधार लेंगे। मेरी इस लाइन से आप सीज़न 2 की पूरी कहानी समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सीज़न 1 की कहानी छोड़ी गई थी कि कुमार को डायरीज मिल जाती हैं और डायरी में वो एक पेज ऐसा पढ़ता है जिस पे लिखा होता है कि मेरी लाइफ में एक लड़की आई। और कुमार की ज़िंदगी में एंटर होती है एक लड़की जिसका नाम होता है मीरा। मीरा का किरदार सई तमंकर ने निभाया है। कुमार और चक्रपाणी दोनों की ज़िंदगी एक लड़की की वजह से बर्बाद हो जाती है। जहां कुमार की ज़िंदगी में मीरा नाम की लड़की आती है और वो उसे झूठे मर्डर के केस में फंसा देती है। वहीं चक्रपाणी की ज़िंदगी में सुंदरा नाम की एक लड़की आती है जो कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। वो भी उसे एक मर्डर केस में फंसा देती है। मीरा और कुमार का सेक्सुअल अफेयर हो जाता है और जिसके बारे में कुमार की पत्नी नीमा को पता चल जाता है। नीमा उसे छोड़ के चली जाती है और कुछ समय के बाद वो फांसी लगा के आत्महत्या कर लेती है। हालांकि सबूत न होने की वजह से कुमार बाइज्जत बरी हो जाता है, लेकिन वो अपनी पत्नी नीमा को खो देता है। पत्नी को खो देना, इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जती, अपनी नौकरी का चले जाना, ये सब कुमार के लिए एक झटका सा होता है। और वो जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन से सफ़र कर रहा होता है और एट लास्ट उसका कार में एक्सीडेंट हो जाता है। सेम यही सब चक्रपाणी के साथ भी हुआ होता है। और इसके बाद डायरी के पन्ने ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ लास्ट पेज बचता है। इसके बाद चक्रपाणी कुमार को चैलेंज करता है कि डायरी का ये लास्ट पन्ना जो कि खाली है, जिसे वो नहीं लिख पाया, अब इसे कुमार को लिखना है। यानी वो उसे चैलेंज करता है कि वो देखना चाहता है कि कुमार इस पन्ने में आगे अपने कर्मों के माध्यम से क्या लिखेगा। कुमार चक्रपाणी के पास भी जाता है यह जानने के लिए कि आगे क्या होने वाला है और इस कहानी का एंड क्या होगा। फिलहाल ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तब तक मेरे साथ बने रहिए। इस सीरीज़ के सेकंड पार्ट में सई तमंकर के किरदार ने इसमें बिल्कुल जान डाल दी है। फिल्म में काफ़ी बोल्ड सीन है, सेक्स सीन्स भी हैं, बहुत ज़्यादा अब्यूज़ है। हालांकि सीज़न 1 में इतना ज़्यादा अब्यूज़ नहीं था, लेकिन इसमें गाली का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। फिल्म की कहानी काफ़ी घुमावदार है और इस फिल्म में 2 बातें सबको कंफ्यूज करती हैं कि पहली बात, आप अपना भविष्य बदल नहीं सकते, यानी काल की जो मर्जी है वो आप नहीं टाल सकते, नहीं बदल सकते। दूसरी बात, कर्मों के ज़रिए आप अपना भविष्य बदल सकते हो, यानी आपका जो वर्तमान है आज वही आपका भविष्य निर्धारित करता है। तो दोनों बातें कहीं ना कहीं विरोधाभासी यानी ऑपोजिट लगती हैं। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ फिल्म के लास्ट सीन में क्या होता है। फिल्म के लास्ट सीन में कुमार जो है, जिसका सब कुछ छिन चुका होता है, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद वो मिस्टर सुदर्शन चक्रपाणी से मिलने भी पहुंचता है ताकि वो अपने सवालों के जवाब ले सके। कुमार और चक्रपाणी की आपस में बहस होती है और गुस्से में कुमार जो है वो उन डायरीज को उठा के चक्रपाणी पे फेंक के दे मारता है। और जब वो फेंकता है तो वो डायरी सुदर्शन चक्रपाणी के आर पार निकल जाती है। ये बात कुमार को समझ में तब भी नहीं आती है। फिर सुदर्शन उसे बताता है कि वो कई सालों से इस घर में कैद है, उसकी भी कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी और कुमार, तुम्हारी भी कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। और उस डायरी के आखिरी पेज पर यही लिखा था कि आज मेरा एक्सीडेंट हो गया। इसलिए चक्रपाणी ने कुमार को ये चैलेंज किया था कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस आखिरी पन्ने पे आगे क्या लिखोगे अपने कर्मों के ज़रिए, यानी अपने वर्तमान के ज़रिए तुम आगे क्या भविष्य बनाओगे। चक्रपाणी ये भी कहता है कुमार से कि मैंने बहुत कोशिश की कि तुम वो गलतियां ना दोहराओ जो मैंने दोहराई, पर तुम्हारा मेरा भाग्य सेम था, तुमने वही गलतियां दोहराई जो मैंने करी, इसलिए मैं भी मौत को प्राप्त हुआ, आज तुम भी मारे गए। वो कहता है आज मैं तो आज़ाद हो गया तुम्हारी वजह से, पर आज तुम इस घर में हमेशा के लिए कैद हो चुके हो। मेरी कैद अब तुम्हें मिल चुकी है, तो अब तुम ये डायरी लो, तुम भी अपने जीवन की गलतियाँ लिखो ताकि कोई अगला समांतर तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आए और तुम उसे ये डायरी दे सको और उसे बोल सको कि वो ये गलतियाँ ना दोहराए और तुम भी इस कैद से मुक्त हो सको। इतना कह के वो हंसता हुआ वहाँ से भाग जाता है और कुमार महाजन हमेशा के लिए उस चक्रपाणी के घर में कैद हो जाता है।
इस सब के ज़रिए हमें ये तो समझ में आ गया कि समांतर का थर्ड सीज़न भी आ सकता है या फिर कुछ महीनों बाद ही आएगा, क्योंकि कहानी को ऐसे रूट पे छोड़ा गया है कि तीसरे सीज़न के आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। अब देखना ये है कि तीसरे सीज़न में क्या होगा, अगला समांतर इंसान कौन होगा जो कुमार को ढूंढते हुए पहुँचेगा और कुमार से वो डायरीज लेगा। ओवरऑल इस सीरीज़ का प्लॉट ये है कि हमारा भूत और भविष्य बेशक हमारे वर्तमान पे असर डालता है, लेकिन प्रोमिनेंटली हमें हमारे वर्तमान में जीना चाहिए और हमें प्रेजेंट में ही अपनी गलतियां कम से कम करनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम सारे अच्छे काम करें और अपनी कोई भी ऐसी गलती ना दोहराएं जिसका खामियाजा हमें भविष्य में भुगतना पड़े। तो ये थी समांतर 2 की कहानी। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वेब सीरीज़ देख के कैसा फील हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।